बजाएं, ज़ोरदार तालियां बजाएं। ये तालियां आप उनके लिए नहीं बजा रहे, बल्कि ये तालियां आप खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए बजा रहे हैं। क्योंकि जब हम प्रस्तिश और वर्शिप करते हैं, हम मुख्तलिफ़ तरीके से प्रस्तिश और वर्शिप करते हैं। कभी हम अपने हाथों को तालियों के ज़रिए, कभी हारमोनियम बजाकर, कभी अपने गलों से गाकर खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। और मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, जिसके ईमान की बदौलत और रूह कुद्दूस की हिदायत से खुदावंद हमें अपने आप को जांचने का मौका देता है। खुदावंद वो मौके फ़राहम करता है कि रूह कुद्दूस के वसीला से हम अपनी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करें। आजकल दुनिया का हर एक शख्स जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के तूफ़ानों से गुज़रता है। कुछ तूफ़ान ऐसे होते हैं जो एकदम से आ जाते हैं, जैसे हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सडनली बता दिया कि आपको ये बीमारी है, या कुछ ऐसी माली परेशानी या जॉब का चले जाना, या और बहुत से हालात हमारी ज़िंदगी में ऐसे बन जाते हैं जो सडनली आते हैं। लेकिन कुछ तूफ़ान ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्लोली हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जैसे शक, ईमान का चले जाना, या खुदावंद पर से भरोसा उठ जाना, या ऐसी चीज़ें जो हमारे दिल को कमज़ोर करती हैं। जब वो चीज़ें हमारे दिल को कमज़ोर करती हैं तो फिर हमारा जो ईमान है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। आप ये समझ लें कि ईमान और खौफ जो है वो लाजिम और मज़लूम है। ये समझ लें कि जो खौफ है वो ईमान का फर्स्ट कज़न है। जब तक हम ईमान में रहते हैं, खौफ ही है जो हमें ईमान में कमज़ोर करता है। वो खौफ ही है जो हमें खुदावंद से दूर करता है। ईमान उस वक्त नहीं आजमाया जाता जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। जब बिल्कुल एकदम से बिल्कुल ठीक चल रहा है, ईमान तब आजमाया जाता है जब सब कुछ बिखरा हुआ होता है, जब चीज़ें सर्टेनिटी की तरफ नहीं होती हैं, जब हम हर चीज़ में कुछ ना कुछ फ्लॉज देखने की कोशिश करते हैं। हमारी अपनी ज़िंदगी में फ्लॉज होते हैं, जब हम उनको देखते हैं तो फिर वही खौफ जो है वो हमारे ईमान को कमज़ोर कर देता है। मेरा आज का पैगाम भी इसी बात को लेके है कि हम कैसे अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं, या कैसे हम अपने ईमान को उन तूफ़ानों में थाम सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने ईमान की बात करें तो हम इस बात का इकरार तो करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा शख्सी निजात दहिंदा है, जिसके मार खाने से हमने ईमान, निजात और शिफा पाई है। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें, परेशानियाँ और तूफ़ान आते हैं तो फिर पता चलता है कि हमारा ईमान किस डगर पे है, या हम ईमान में कितने मजबूत हैं। वो ईमान आज भी उस गलील के समंदर को या उस झील को, जब उसमें तूफ़ान आता है तो उसको थामने की कुदरत रखता है, उसको कंट्रोल करने की कुदरत रखता है। और वो तभी कंट्रोल होता है जब हमारा फोकस, हमारा ध्यान खुदावंद यीशु मसीह की तरफ होता है। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब ही वो अल्टीमेट हमारा निशान है। जब तक हम उसको तकते रहेंगे, हमारी ज़िंदगी में बहाली और तंदुरुस्ती, फजल, रहम और तरस आता रहेगा, और तभी हम उन तूफ़ानों में से गुज़र सकते हैं। और जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी है ईमान तूफ़ान में। आप इसको इस तरह ले लें कि तूफ़ान में ईमान, या आप इसको ये कह लें कि फेथ इन स्टॉर्म। जब तूफ़ान बहुत तेज़ होता है तो फिर हमें कैसे ईमान में मजबूत रहना है। क्या हमें पतरस की तरह अपने ईमान को शुरू में तो मजबूत दिखाना है, लेकिन बाद में हमें खुदावंद की तरफ से ये कह सुनने को ना मिले कि ऐ कम इक्तदार, यानी तेरा ईमान कम कैसे हो गया। आज हमें अपनी ज़िंदगियों में झांकने की ज़रूरत है, हमें अपनी ज़िंदगियों में समझने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर कलाम मुक़द्दस को खोलें और मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब, उसकी 22 से 32 आयत की मैं तिलावत करूँगा। और ये बहुत फेमस है, हम सब लोग जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलता है। ये सबको पता है, बचपन में भी सुनी होगी हमने ये स्टोरी, इसके बारे में हम वाकिफ़ होंगे। और ये एक ऐसा वाक़या है जो तीनों अनाजील में, 4 नहीं बल्कि 3 अनाजील में शामिल है। लूका की इंजील में ये नहीं है, ये मरकस, मत्ती और यूहन्ना में है, क्योंकि वो तीनों उस वक्त कश्ती में मौजूद थे। वो तीनों जानते थे कि हम किस सिचुएशन से गुज़रे हैं, किन हालात से गुज़रे हैं। और ये वाक़या जो पेश आया, वो वाक़या भी एक बड़े मौजज़े के बाद पेश आया। वो बड़ा मौजज़ा क्या था कि खुदावंद यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं। शागिर्द अभी इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है कि थोड़ी सी मछलियाँ
और थोड़ी सी रोटियां 5,000 आदमियों को खाना खिला सकती हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है और क्यों कर मुमकिन हो सकता है? शागिर्द अभी इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, ज़बरदस्ती भेजा कि जाओ, जोर दिया कि तुम जाओ और मैं आता हूं। कलाम मुकद्दस को खोलेंगे और मैं आपके सामने तलावत करूंगा मत्ती 14 बाब उसकी 22 से 32 आयत की। और कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत कर ले। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से जगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलता हुआ देखकर घबरा गए और कहने लगे, भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। सब कहें, मैं हूं, डरो मत। मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया। और जब डूबने लगा तो चलाकर कहा, ए खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कम इक्तदाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। ये पहला वाक़या था जब शागिर्दों ने इस बात का इकरार किया कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। इससे पहले वो इस बात को या इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए। वो खुदावंद को रबी या उस्ताद कहते थे। वो ये समझते थे कि ये हमें रोमियों की गुलामी से आज़ाद करेगा, ये हमें बचा लेगा। लेकिन तब उन्होंने इस बात का इकरार किया कि तू खुदा का बेटा है। अगर हम इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ तूफ़ान को देखें तो उसको सयाग कहा जाता है, जिसका मतलब है बड़ी आफत। इसका मतलब है कि तूफ़ान जब ज़िंदगी में आता है तो वो बड़ी आफत के साथ आता है। हमने वैसे भी नॉर्मल तूफ़ान देखे होंगे, जब आते हैं तो हम बच्चों को कहते हैं कि फ़ौरन अंदर चले जाओ, बाहर तूफ़ान है। हम चाहते हैं कि हम किसी ऐसी सेफ़ जगह पर चले जाएं जहाँ से तूफ़ान हमें इफ़ेक्ट ना करे, हम बच जाएं, किसी ना किसी तरीके से किसी महफूज मुकाम पर पहुँच जाएं। और ईमान को इब्रानी ज़ुबान में अमोना कहा जाता है, जिसका मतलब वफ़ादारी और पायदारी है। अगर इन दोनों लफ्ज़ों को एक साथ पढ़ा जाए तो इमोना सयाग कहा जाता है, जिसका मतलब है मुश्किलात और तूफ़ानों के दरमियान खुदा पर कामिल ईमान और भरोसा रखना। इसका मतलब है कि जब हमारी ज़िंदगी उस रूटीन पर नहीं चल रही होती तो तभी हमारे पास वो मौका होता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा और ईमान करके आगे बढ़ सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान आते हैं तो ये एक बड़ी गवाही भी तैयार होती है। इससे हम एक बड़ी गवाही के लिए तैयार हो रहे होते हैं और खुदावंद चाह रहा होता है कि वो तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में आए। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है कि खुदावंद क्यों चाहता है कि तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में आए, लेकिन वो चाहता है कि तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में आए ताकि हम ईमान में मजबूत हो सकें, हम उस पर भरोसा और यकीन कर सकें। और जो मेरा पहला पॉइंट है, खुदा कभी कभी हमें खुद तूफ़ान में भेजता है ताकि ईमान मजबूत हो। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों पर गौर करें
तो खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो सब मछेरे थे। उनमें से कुछ लोग मसूल लेने वाले भी थे, लेकिन ज़्यादातर का ताल्लुक, उनका जो पेशा था वो मछली पकड़ना था। और खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहा कि आओ मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊं। इसका मतलब है कि वो तूफानों से भी वाकिफ़ थे, वो उस झील से भी वाकिफ़ थे, क्योंकि वो उसी इलाके में रहते थे। उनको पता था कि अगर झील में तूफान आ जाएगा तो उसको कैसे टैकल करना है। अगर हम घर से निकले हैं, अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब हमारी रूटीन की लाइफ होती है, जब हमें पता होता है कि हल्का फुल्का तूफ़ान आ गया तो हमें उसको कैसे टैकल करना है। लेकिन आज जो तूफ़ान आया था वो पहले तूफ़ानों से बहुत मुख्तलिफ था। इसका मतलब है कि जब खुदावंद यीशु मसीह उनको ज़ोर दे के कह रहे हैं कि जाओ, खुदावंद यीशु मसीह को भेज रहा है और ख़ुद खुदावंद यीशु मसीह दुआ करने के लिए जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि वो तूफ़ान में जाएं। जब आपकी कुव्वत, आपका ज़ोर, आपका ताकत, आपका एक्सपीरियंस काम नहीं करता तो फिर खुदावंद का ज़ोर आपकी ज़िंदगी में काम करता है, खुदावंद की ताकत आपकी ज़िंदगी में काम करती है। फिर खुदावंद को समझने में, ईमान को मजबूत करने में वो सारे जो पैरामीटर्स होते हैं आप उनको चेक करते जाते हैं कि मैंने गलती कहाँ की, मैं कहाँ पर फ्लोस कर रहा हूँ, कहाँ पर मेरी ज़िंदगी में ये रुकावट है जो मेरे ईमान को मजबूत करने नहीं दे रही है, या इस तूफ़ान को जो अब मेरी ज़िंदगी में है उसको मैंने कैसे टैकल करना है, या उस तूफ़ान को में से मैंने कैसे निकलना है। और शागिर्दों की भी यही हालत थी। जब वो तूफ़ान नॉर्मल तूफ़ान नहीं था, वो हर रोज़ पानी में होते थे, वो हर रोज़ मछलियाँ पकड़ते थे, छोटी मोटी लहरों से वो वैसे ही खेल जाते थे। बहुत दफ़ा मैंने 3-4 डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखी इसके ऊपर, तो पहले अनाउंसमेंट हो जाती है कि अब तूफ़ान आने वाला है, आप समुंदर में मत जाएं। लेकिन बहुत से ऐसे मछुआरे होते हैं जो फिर भी रिस्क लेकर जाते हैं और कामयाब होकर भी आते हैं। लेकिन जब बड़े तूफ़ान आते हैं तो वो भी डर कर अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन जब झील बिल्कुल नॉर्मल हो, उसमें तूफ़ान के कोई आसार ना हो और एकदम से तूफ़ान आ जाए तो शागिर्द पैनिक कर गए। और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में होता है, जब हमारे पास सब कुछ रूटीन में नॉर्मल चल रहा होता है और एकदम से मुश्किल, परेशानी, बीमारी या किसी और चीज़ का तूफ़ान आता है तो हम भी पैनिक कर जाते हैं। हमारे रिश्तों में हम पैनिक कर जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप डगमगाना शुरू हो जाते हैं, हमारे भरोसे एक दूसरे से टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम उस तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए ईमान में मजबूत ही नहीं होते हैं। हम उस ईमान को समझ नहीं पाते हैं कि जो ईमान मुझे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से मिला है, वो जो मेरा निजात दहिंदा है, जिसके वसीले से मेरी मुश्किलें आसान हो सकती हैं, मेरी परेशानियां दूर हो सकती हैं, जो वो मेरे लिए दुआ करता है। वो जो पहाड़ पर दुआ करने के लिए गया था, उसके पीछे भी खुदावंद का पर्पस था, उसका मकसद था कि दुआ के वसीले से मैं लोगों को बचा सकूं। वो खुदावंद के हुजूर दुआ में था और वो वहाँ पर तूफ़ान में थे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के बगैर उस तूफ़ान को टैकल करते? बहुत मुश्किल था उनके लिए। वो चिल्ला रहे थे, डर रहे थे, खौफ की हालत में थे। आज हम में से भी बहुत से लोग खौफ और डर की हालत में होते हैं। हम नहीं समझ सकते कि कब हमें उस तूफ़ान से निकलना है, लेकिन वो दुआ की कुव्वत ही है जो हमें तूफ़ान से बाहर निकालती है। आखिर कैसे निकाल सकती है? अगर हम कलाम मुक़द्दस को मुताला करें तो इब्रानियों उसके 7 बाब और उसकी 25 आयत में बहुत खूबसूरत बात लिखी है। खुदावंद यीशु मसीह सच में बहुत वंडरफुल है। हकीकत में वो हमारे लिए एक अल्टीमेट एग्जाम्पल तो हैं, लेकिन वो हमारी रहनुमाई करने वाले भी हैं। हमारी ज़िंदगियों पर वो इतने असरअंदाज होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पर अगर हम गौर करें, ओह थैंक यू जीसस, तो हम अपनी ज़िंदगी को बेशक बुलंदियों पर लेके जा सकते हैं। लेकिन बुलंदियों पर तभी जाएंगे जब हम उसकी ताबेदारी में रहेंगे। जैसा कि इब्रानियों 7 उसके 25 में लिखा है, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफात के लिए हमेशा जिंदा है। किसकी शिफायत के लिए? आपकी और मेरी, किसी और के लिए नहीं, आपकी और मेरी। क्योंकि आज आप खुदावन के पास आए हैं, खुदावन के हजूर आए हैं,
आप कलीसिया हैं तो वो आपकी शफाअत के लिए जिंदा है। ये उसका वादा है, उसका प्रॉमिस है। और वो आपको पूरी पूरी निजात देता है, आधी निजात नहीं देता। वो आपको तूफान में आधे रास्ते छोड़ के नहीं चला जाता, बल्कि वो उस कुदरत, उस जलाल, उस फजल के साथ आपको तूफान में से बाहर निकालता है। और जब आप तूफान से बाहर निकलते हैं तो फिर शुक्रगुजारी होती है, फिर मौजज़ात होते हैं और फिर गवाहियाँ भी आती हैं। अभी हमने बहुत खूबसूरत गवाही सुनी अशबान से, घर के हवाले से। अगर डिस्टेंस बन जाए तो फिर जो राबता होता है वो मुनक़ता हो जाता है और फिर तूफ़ान को मौका मिल जाता है कि वो आपकी ज़िंदगियों में आ जाए। क्योंकि यहूदियों की नज़र में तूफ़ान जो था, समुंदर की बड़ी लहरें जो हैं, वो डार्क वर्ल्ड को भी ज़ाहिर करती हैं, वो बलाओं को शो करती हैं, वो मौत की तरफ इशारा करती हैं। तो इसका मतलब है कि जब तूफ़ान आते हैं तो फिर मौत भी आती है। जब हमारी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी लहरें होती हैं तो वो मौत की तरफ भी इशारा करती हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहे थे तो मैंने एक खुदा के बहुत अच्छे खादिम हैं, उन्होंने अपने एक मैसेज में बताया कि वो इस जगह का विज़िट करने के लिए गए और उन्होंने देखा कि वो जिस पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह दुआ करने गए, वहाँ से जो गलील की झील थी वो कितनी दूर थी। और उसने देखा कि वो झील, जो गलील की झील थी, जब वो पहाड़ पर जाते थे तो वो साफ़ नज़र आती थी। उसका जो मिडल एरिया था वो बिल्कुल क्लियर नज़र आता था, बिल्कुल साफ़ तौर पे नज़र आता था। इसका मतलब है कि जब शागिर्द तूफ़ान में थे, खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ कर रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह उनको देख भी रहे थे। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह जानता है कि जब आप तूफ़ान में होते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, जब आप बीमारी की हालत में होते हैं, वो जानता है कि आप किस मुश्किल और परेशानी में हैं। वो ये भी जानता है कि आपको कैसे उस मुश्किल और परेशानी से निकालना है और क्यों कर आपको उस मुश्किल और परेशानी में गालिब आना है। अगर हम रात के चौथे पहर की बात करें, जो उन्होंने बताया कि रात के चौथे पहर के करीब खुदावंद यीशु मसीह चलता चलता उनके पास आया, तो ये वक्त तकरीबन सुबह 3 बजे से 6 बजे का वक्त होता है। जो चौथा पहर बोलते हैं वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। और जब उन्होंने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ आया तो डर गए। हम भी डर जाते हैं, हम भी उस खौफ की हालत में आ जाते हैं। उन्होंने कहा शायद कोई भूत आ गया है, क्योंकि उनके लिए ये एक नामुमकिन बात थी कि कोई शख्स पानी पर चलकर उनके पास आ रहा है। और यहूदी तारीख में भी कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा नबी अब तक नहीं आया था जो पानी पर चल कर गया हो, बल्कि सिर्फ मूसा था जिसने अपनी आसा से बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम किया। मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी और पानी निकला। वही जो साया करता था और जो बियाबान में मन बरसाता था, उनको उनके बारे में पता था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कोई ऐसा भी है जो पानी पर चल सकता है, जिसके इख्तियार में तूफान और समुंदर भी हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब उनके करीब आना शुरू हुआ तो वो डर गए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं हूँ। ये जो मैं हूँ का लफ्ज़ है, ये पुराने अहदनामे में बहुत अहमियत का हामिल है। खुदावंद यीशु मसीह ने मूसा से कहा कि जा तू बनी इसराइल को बता दे कि तेरा खुदा जो तुझे छुड़ाने वाला है। उसने बोला भाई तेरा नाम क्या है? मैं क्या बताऊंगा उनको, कौन सा खुदा है, क्या नाम क्या है उसका? उसने कहा जा उनको बोल मैं हूँ सो, मैं हूँ सो। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह जब पानी पर चल रहे थे, शागिर्दों ने कहा कि कौन है? भूत है। तो खुदावंद ने क्या कहा? मैं हूँ। इसका मतलब है कि वो उन पर इस बात को रिवील कर रहा था कि मैं हूँ, जो बनाए आलम से बेशतर था, इससे पहले कि इब्राहिम था, मैं हूँ। अगर हम इब्रानी ज़ुबान में मैं हूँ को देखें तो लफ्ज़ एगोमी यूज़ हुआ है।
ये वही अगोमी है जो खरूज की किताब, अगर हम देखें उसका 3 बाब और उसकी 14 आयत में सेम वर्ड यूज हुआ है। खरूज 3:14 में लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इसका मतलब है कि जो शागिर्द थे वो भी मैं हूं से वाकिफ थे। वो सब यहूदी थे, उनमें से गैर यहूदी कोई नहीं था तब तक। वो सब यहूदी थे, वो शरीयत को जानते थे, वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जानते थे, वो यहोवा को जानते थे, वो सब जानते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का पानी पर चलना अपनी अलोहियत को, अपने उस किरदार को शागिर्दों पर जाहिर करना था। अगर हम दूसरी आयत को गौर से देखें, खुदावंद यीशु मसीह को ज़बरदस्ती बोला है, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा, जाओ। कभी कभी खुदावंद हमें जाने के लिए बोलता है, जाओ। क्या हम उस जाने के लफ्ज़ पर गौर करते हैं? क्या हम निकलते हैं? क्या हम जाते हैं? बहुत मुश्किल है। हमारी ज़िंदगियां तूफ़ानों से गुजरती हैं। उसकी वजह क्या है? ईमान का मतलब है अपनी आरामदेह जगह को छोड़कर यीशु पर भरोसा करना। कभी कभी हम बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं। हम चर्च में आते हैं, बैठते हैं, दुआ करते हैं, चले जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा कंफर्ट जोन यही है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा कंफर्ट जोन है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कभी कभी आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर भी निकालना चाहता है। और वो कैसे बाहर निकालता है? जब तक कि आप अपने आप को कश्ती से बाहर निकलने के लिए पेश नहीं करते हैं। पतरस ने भी ऐसा ही किया। पतरस ने अपने आप को कश्ती से बाहर निकलने के लिए पेश किया। पतरस जो था वो बड़ा जोशीला शागिर्द था। वो हर बात में पहल कर देता था, वो सबसे आगे रहता था। खुदावंद यीशु मसीह को उसने कहा, खुदावंद यीशु मसीह जब कहा कि मेरी मौत आना ज़रूरी, तो उसने कहा, खुदावंद तो ऐसा क्यों कहता है? जबकि किसी शागिर्द ने बोला ही नहीं, अकेला पतरस था जिसने बोला कि खुदावंद ऐसा तेरे साथ नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, शैतान दूर हो। उसके बाद पतरस ने एक और बात की। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। इसका मतलब है कि पतरस जो था वो हर चीज़ में आगे होता था। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर कहा कि ज़रूर है कि मैं पकड़वाया जाऊँ, तुम सब भाग जाओ। पतरस कहता है जो मर्जी हो जाए, मैं नीचे पचना। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बेटे नहीं, आज तू मेरा 3 दफ़ा इनकार करेगा। किसी शागिर्द ने कुछ नहीं बोला, पतरस ने बोला। उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ने आए तो यहूदी हिस्ट्री ये बताती है, जूइश हिस्टोरियंस लिखते हैं कि पतरस ने, जो एक शागिर्द ने तलवार निकाली और गुलाम के कान को काटा, वो पतरस था। पतरस ने फिर पहल की, चाकू निकाला और उनके गुलाम का कान काट दिया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कान उठाकर फिर उसका कान दोबारा लगा दिया। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मुकाशफा है। अब पतरस जो था वो पानी से निकला, कश्ती में बैठा हुआ था, चलना शुरू किया उसने। हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भी चलना शुरू करते हैं खुदा के साथ। लेकिन जैसे ही हम मुश्किल परेशानियों और अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग को देखते हैं, उन लहरों को देखते हैं, तो हम डर जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ईमान का जो फर्स्ट कज़न है वो डर है, वो खौफ है। इसका मतलब है कि वो फर्स्ट कज़न हमेशा साथ साथ रहते हैं, उनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, वो फ्रेंडशिप भी बड़ी अच्छी होती है, एक दूसरे से प्यार भी बड़ा करते हैं। इसी तरह खौफ भी है, वो भी हर वक्त साथ साथ चलता है। जैसे ही आप ईमान से डोले नहीं, फ़ौरन खौफ आ गया, हर चीज़ में डर आता है। कभी कभी हम दुआ करते तो हमें दुआ में भी वो डर नज़र आ जाता है। हम डर डर के दुआ भी करते हैं, उस खौफ की हालत में हम दुआ भी करते हैं, क्योंकि वो खौफ जो है वो हमारे जहनों में रहता है। और खौफ की वजह से ही हम ईमान की पायदारी की तरफ नहीं बढ़ते हैं। जैसे ही हम अपने खौफ पर काबू पाते हैं, वैसे ही हम उस पर भी काबू पा लेते हैं। जब पतरस ने चलना शुरू किया तो क्या हुआ? 2-3 स्टेप उठाए और उसका फोकस जो था पहले खुदावंद यीशु मसीह था। खुदावंद यीशु मसीह को उसने कहा कि खुदावंद क्या मैं आऊँ? तो खुदावंद ने कहा आ। खुदावंद ने उसको बुलाया, जोशीला था, फ़ौरन निकला, चलना शुरू किया। अभी थोड़ा ही चला था तो खुदावंद यीशु मसीह से फोकस हटा और लहरों की तरफ फोकस गया। और जब उसका फोकस खुदावंद यीशु मसीह से हटकर उस तूफानी लहरों की तरफ गया तो फिर क्या हुआ? डूबना शुरू हो गया।
क्या आज हमारे फोकस खुदावंद यीशु मसीह की तरफ है? क्या आज उन तूफानों में हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ फोकस कर रहे हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किल परेशानियां हैं, क्या उनको खुदावंद यीशु मसीह के सपुर्द करते हैं? जब पतरस डूबना शुरू हुआ तो उसने चिल्ला कर कहा, खुदावंद मुझे बचा। आप ये सोचें कि जब वो चिल्ला रहा होगा तो खुदावंद यीशु मसीह का क्या रिएक्शन होगा कि मैंने ईमान की बोली बोली, उसको मैंने कहा आ, वो उस ईमान से चलना शुरू हुआ। वो जब चलना शुरू हुआ तो 2-3 कदम चलने के बाद उसका ध्यान मुझसे हटा और वो गिर गया। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ कम इत्तेदाद, यानी ऐ कम ईमान वाले। इसका मतलब है कि जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम होते हैं तो फिर भी हमारा ईमान कमज़ोरी की तरफ जाता है, क्योंकि जब हमारा फोकस हट जाता है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ होने के बावजूद भी हम उस हालत में आ जाते हैं, उस खौफ की हालत में आ जाते हैं, हम गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये पतरस जो पानी में गिरा था, आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों में गिरते चले जाते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। हम सोच रहे होते हैं कि वी आर इन राइट ट्रैक, लेकिन हम गिर रहे होते हैं और हम चिल्ला भी नहीं रहे होते हैं। पहला, हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, हमें अपने फोकस को खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रखना होगा। और तीसरा, उस तूफान में जब हम गिर रहे होंगे तो हमें चिल्लाना होगा, हमें पुकारना होगा। हम जब तक पुकारेंगे नहीं तब तक वो जवाब नहीं देगा, वो आएगा भी नहीं। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब पतरस को कहा ए कम इत्तेदाद, इसका मतलब है कि ए कम ईमान वाले, इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह को शायद गुस्सा आ गया होगा, लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा वो सिखाने वाली बात की थी, यानी कि तेरा ईमान छोटा है। अगर हम छोटे ईमान की बात करें तो फिर बड़ा ईमान क्या है? क्या बाइबल मुकद्दस हमें बड़े ईमान के बारे में भी बताती है कि नहीं बताती? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने बता दिया कि ए कम इत्तेदाद। बहुत दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, जब वो बदरूहों को निकाल रहे थे तो उनसे बदरूहें नहीं निकल रही थी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। इसका मतलब है कि तब तक उनका ईमान का पायदार नहीं था। लेकिन अगर हम कलाम मुकद्दस को गौर से देखें तो 2 जगहों पर हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं जिनका सच में ईमान बड़ा था, और वो दोनों गैर कौमें थे। उन दोनों का ताल्लुक गैर कौमों से था। इसका मतलब है कि जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते थे, जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनते थे, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ खाना खाते थे, उनका ईमान इतना बड़ा नहीं था। लेकिन जो गैर कौमों के लोग थे उनका ईमान बहुत बड़ा था। वो 2 कौन थे? पहला, एक रोमी सूबेदार जिसने कहा कि खुदावंद तो सिर्फ कह ही दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। इसका मतलब है कि उसको इस बात का यकीन था कि इसके कह देने से ही हो जाएगा, ये जब कहेगा तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। दूसरा बड़ा ईमान उस औरत का जिसने कहा खुदावंद मेरी बेटी मर रही है, उसे बचा। खुदावंद ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं। और जब उसने कहा कि वो भी टुकड़े जो मेज से गिरते हैं वो भी कुत्ते खाते हैं, इसका मतलब है कि उसने अपने आप को हम्बल कर दिया, अपने आप को गिरा दिया, अपनी आजिज़ी इंकिसारी को ख़त्म कर दिया, उसके सामने झुक गई। जो उसके अंदर था, कौम जिस वो कौम से थी, उसने उस कौम को पीछे किया, लेकिन उसने कहा कि मेरा फोकस तू ही है। उसने कहा जा, तेरे ईमान ने तेरी बेटी को बचा लिया। इसका मतलब है कि उसको इस बात का यकीन था। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको किससे तशबीह दी? जानवर से, सही। लेकिन ये गैर कौमों के लिए था। हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह जब तमसील में बातें करते थे तो वो डायरेक्टली वो बात नहीं करते थे, क्योंकि कलाम कहता है कि वो उनसे कहता था कि तुम देखते हुए भी नहीं देखोगे, सुनते हुए भी नहीं सुनोगे। तो खुदावंद यीशु मसीह तमसील में बात करता था, वो भी एक तमसील थी, उसमें बात की थी। लेकिन अब हम यहाँ पर 2 बड़े ईमान नज़र आ रहे हैं। एक पतरस का ईमान जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, एक ऐसा जोशीला शागिर्द जो सब कुछ करने के लिए तैयार है, उसको मरने मारने के लिए, उसकी खातिर जान देने के लिए, और बड़े बड़े वादे करता है। लेकिन 2 ऐसे शख्स जिन्होंने अपने आप को पीछे किया,
उनकी जो पहचान थी उसको मिटाया और खुदावंद यीशु मसीह के सामने झुके। क्या आज हम अपनी पहचान को पीछे छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के सामने झुकते हैं? हम कभी कभी इस बात को सोचते हैं कि मेरा जोर, मेरी ताकत, मेरा तजर्बा, मेरा फाइनेंस, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी डिग्रियां, मेरा सारा कुछ, कितनी देर तक? जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं, तब तक हम खुदावंद यीशु मसीह के उस तजर्बे को भी हासिल नहीं कर सकेंगे। ज़रूरी है कि आज हम उस जो कंफर्टेबल जगह है उसको छोड़ें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमें उस जगह लेकर जाए जिसके हम हकदार हैं। वो हमसे और चाहता है, खुदावंद चाहता है, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह तूफ़ान में आता है तो फिर तूफ़ान थम जाते हैं, तूफ़ान थम जाते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को पकड़ा, कश्ती में जाके बैठा तो तूफ़ान थम गया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि तू खुदा का बेटा है? क्यों बोला? अगर हम ज़बूर 77 और उसकी 16 आयत को देखें तो कलाम मुक़द्दस में बहुत खूबसूरत बात लिखी है। कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है, ऐ खुदा, समंदरों ने तुझे देखा, समंदर तुझे देखकर डर गए, गहराव भी कांप उठे। वाह! इसका मतलब है कि वो जानते थे कि जो तूफानों को कंट्रोल कर रहा है, जो समुद्रों को संभाल रहा है, बचा रहा है, जिससे समुद्र डर रहे हैं, जो समुद्रों को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाला था, वो आज हमारे सामने उस तूफान को रोक रहा है। तो उन्होंने झुककर कहा कि तू खुदा का बेटा है। जब हम कहेंगे कि तू खुदा का बेटा है, जब हम इस बात इकरार करेंगे कि खुदावंद मेरे तूफान को तू थामेगा, खुदावंद मुझे इस तूफान से तू निकालेगा, खुदावंद मेरी ज़िंदगी को तू बहाल करेगा, चाहे जितनी मुश्किल, परेशानी, तकलीफ़ मेरी ज़िंदगी में आ जाए, चाहे डॉक्टर्स बोलें कि इसका इलाज नहीं है, चाहे लोग कहें कि आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती, लेकिन खुदावंद पर जब आप भरोसा करते हैं तो फिर खुदावंद वो चीज़ें आपके हक़ में करना शुरू कर देता है। वो चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं, वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। अब हमें अपनी ज़िंदगी पर क्या इम्प्लीमेंट करना है? तूफ़ान ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी, खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना हमें तूफ़ान से बचा सकता है, वरना दुनिया की कोई चीज़ हमें तूफ़ान से नहीं बचा सकती। दूसरी बात, हमारा फोकस खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए। जब तक हमारा फोकस खुदावंद यीशु मसीह की तरफ नहीं होगा, तब तक हम कभी भी उस तूफ़ान में से गुज़र नहीं सकते हैं, वरना अगर हम तूफ़ान पर नज़र करेंगे तो फिर हम डूब जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में गवाहियाँ नहीं आ रही हैं, हमारी ज़िंदगी में जो हम खुदावंद से मांगते हैं वो मिल नहीं रहा। उसकी वजह सिर्फ यही है कि उनका फोकस सलीब की तरफ नहीं है, उनका फोकस खुदावंद यीशु मसीह की तरफ नहीं है। अब तक उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को वैसे कबूल नहीं किया जैसे वो चाहता है। कलाम क्या कहता है कि पहले तुम उसकी बादशाही ढूंढो तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। इसका मतलब है खुदावंद की बादशाही क्या है? खुदावंद की बादशाही आप और मैं हैं। खुदावंद की बादशाही उसका कलाम है। खुदावंद की बादशाही उसकी ताबेदारी है। जब जब हम उसकी ताबेदारी में चलेंगे, तब तक वो कमज़ोर ईमान वालों को बचाता रहेगा। बेशक हमारा ईमान कमज़ोर भी हो, बेशक हम वो सारी चीज़ें हासिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा ईमान कमज़ोर है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मुझे गैर ज़ुबानों में दुआ नहीं आती है, मैं नबूवत नहीं कर सकता, मैं ख्वाब नहीं देख सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा दुआ नहीं कर सकता। ये आपके ईमान की कमज़ोरी को जाहिर करता है। जब आप दुआ करने बैठते हैं, आप दुआ नहीं कर सकते हैं, या जब आप चर्च में जाते हैं तो आपको थोड़ी उलझन होती है कि अब मैं कैसे बैठूं, कैसे कलाम को सुनूं। ये कमज़ोर ईमान है। लेकिन आप इस बात को याद रखें कि अगर आपका ईमान कमज़ोर भी है, अगर आप तूफ़ान में हैं, अगर आप डूब रहे हैं, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को पुकारेंगे तो अपना हाथ बढ़ाकर आपको बचा लेगा, वो आपको पकड़ लेगा, वो आपको थाम लेगा और उस तूफ़ान से बाहर निकालेगा। आज ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि अपने कमज़ोर ईमान में भी अपने ईमान को मजबूती की तरफ लेके जाएं, अपना फोकस खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रखें।
मैं आपको एक छोटी सी एक रियल स्टोरी है वो बताना चाहूँगा। जैसे हमने कलाम मुक़द्दस में अय्यूब नबी के बारे में सुना हुआ है कि ईमान ही की वजह से उसने अपना सारा कुछ उससे छिन गया, सब कुछ चला गया, उसके पास कुछ बाकी नहीं रहा। ऐसे ही अमेरिका का एक शख्स था जिसका नाम हेथ्रो साफर्ड था। वो अमेरिका का एक मशहूर वकील था, उसके साथ साथ उसका एक बहुत बड़ा कारोबार भी था और उसके साथ वो चर्च में एल्डर भी था। खुदावंद यीशु मसीह से बेहद मोहब्बत करता था, खुदावंद से बेहद प्यार करता था। और 1870 में 1870 में वो बहुत एक्टिव था, खुदावंद की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। लेकिन जब आज़माइश आती है तो फिर कैसे ज़िंदगी में खुदावंद तब्दीली पैदा करता है। उसके 5 बच्चे थे, उसका 1 बेटा और 4 बेटियां थीं। सबसे पहले 1870 में उसका बेटा जो 4 साल का बेटा था उसकी खसरे से डेथ हो गई। उसके बाद 1971 में शिकागो में एक बहुत बड़ी आग लगी और उसका सारा कारोबार तबाह हो गया। परेशानी में, तकलीफ़ में वो खुदावंद से मोहब्बत करता था, लेकिन उसने फिर एक फ़ैसला किया कि वो अपनी बीवी को, अपनी 4 बेटियों को यूरोप भेजेगा ताकि कुछ दिन वो वहाँ सुकून से रह सकें, उस मुश्किल परेशानी की कैफियत से बाहर निकलें। क्या हुआ? उनका जहाज़ डूब गया, उसकी 4 बेटियों की डेथ हो गई और सिर्फ उसकी वाइफ अकेली बची। जब उसकी वाइफ अकेली बची, उसने यूरोप में आकर उसको ख़त लिखा कि आई एम ओनली सेव, कि सिर्फ मैं बची, बाकी सब मर गए। ये सबसे ख़तरनाक लम्हा था। कलाम मुक़द्दस को जब पढ़ते हैं, अय्यूब को पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि वो किस तकलीफ़ और करब से गुज़रा होगा। लेकिन जब हम साफर्ड की स्टोरी पढ़ते हैं तो तब भी हमें यही लगता है कि कितनी तकलीफ़ से गुज़रा होगा, कितनी परेशानी से गुज़रा होगा। उसने फ़ैसला किया कि वो अपनी बीवी को मिलने के लिए यूरोप आएगा। तो जब वो जहाज़ पर सफ़र कर रहा था तो जो जहाज़ का कैप्टन था उसने उसको वहाँ पर उस जगह पर रुकाया। उसने कहा कि यहाँ पर तेरी बेटी, जो 4 बेटियाँ थी वो यहाँ पर डूब के मरी हैं। वहाँ पर खड़ा हुआ और उसने एक बहुत ही खूबसूरत नज़म कही जो आज भी बहुत से लोगों को इंस्पायर करती है। उसने कहा, जब सलामती के दरिया की तरह मेरे रास्ते पर बहती है और जब गम समुंदर की लहरों की तरह मुझ पर चढ़ आते हैं, तो भी ऐ खुदा तूने मुझे सिखाया है कि कहूँ मेरी जान आराम में है। इसका मतलब है कि हम कब कहेंगे कि खुदावंद मेरी जान आराम में है? जब तक हमारा भरोसा, यकीन, फोकस खुदावंद यीशु मसीह की तरफ नहीं होगा। जब हम थोड़े ईमान और ज़्यादा ईमान से उन तूफ़ानों का सामना करेंगे जिनसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बचाया। हमें आज इस बात का फ़ैसला करना है कि आया हमें तूफ़ान में ही रहना है या तूफ़ान से बाहर निकलना है। अपनी परेशानियों को अपने पास रखना है या अपनी परेशानियां खुदावंद यीशु मसीह के साथ शेयर करेंगे। हमें अपना फोकस लहरों की तरफ रखना है या अपना फोकस स्लीप की तरफ रखना है। जब हमारा फोकस स्लीप की तरफ रहेगा तो बेशक वो हाथ बढ़ाएगा, हमें बचाएगा और वो कहेगा मैं हूँ। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।